हेलो गाइस, अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, या आप किसी ऑलरेडी जॉब में हैं, आप चाहते हैं कि मुझे और अच्छे से अपने बारे में बात करना आए। इंटरव्यू में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक करियर एडवाइस देने वाला हूं, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, तो इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, मैं टेलीकॉम सेक्टर में रहा हूं, मैंने बैंकिंग में जॉब किया है और उसके बाद अब मैं टीचिंग में हूं। मेरा खुद का अपना एक एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके साथ साथ कई सारे इंटरव्यूज़ लिए भी हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको हेल्प करेगा किस तरह से आपको सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है इंटरव्यू में, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू टॉक। इससे पहले कि मैं आपको सैंपल आंसर दूं, इसके पहले मैं आपको तरीका सिखाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि आपको देखना होगा कि इंटरव्यू है क्या। इंटरव्यू इज अ प्रोसेस। इंटरव्यू वो प्रोसेस है जहां आपका जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी देने वाले हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के लायक आप हैं कि नहीं, उस जॉब को और उस पोजीशन को आप सही तरह से डील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपके पास स्किल सेट है कि नहीं, या आपके पास वो एक्सपीरियंस या क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें वो जज करना चाहते हैं और आपको ये ही दिखाना है। एज एन इंटरव्यूई, एज अ फ्रेशर, आपको ये दिखाना है कि मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं। एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से इज, आपको वो नहीं बोलना है जो आप बोलते हो, आपको वो नहीं बोलना है जो आप बोलना चाहते हो, आपको वो बोलना है जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है। टिप नंबर 2, क्या आपको पता है कि आपका सिलेक्शन शुरू के फर्स्ट 5 सेकेंड्स में ही हो चुका होता है। चाहे वो आपका सिलेक्शन हो या रिजेक्शन हो, शुरू के 5 सेकेंड में डिसाइड हो जाता है आप सिलेक्ट होने वाले हो, रिजेक्ट होने वाले हो, राइट? Actually, it depends. The moment you knock, the moment you enter, the moment you come to the chair and ask for the permission to sit, वहां तक डिसाइड हो जाता है कि आपको सिलेक्ट होना है कि रिजेक्ट होना है। यस, लेकिन उसके बाद भी इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, क्योंकि वो अपने ही डिसीजन को डिफेंड करना चाहते हैं। ऐसा कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। हो सकता है आपका बॉडी लैंग्वेज या आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा ना हो, लेकिन हो सकता है आप टेक्निकली बड़े साउंड हो सकता है उनको जिस तरह का व्यक्ति चाहिए उनको जॉब करने के लिए आप वैसे व्यक्ति हो, बस थोड़े ग्रूमिंग की जरूरत है, सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, एक्चुअली आपको दोनों चीज समझना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, वो तो है ही। इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट टेक्निकल स्किल्स यू हैव अबाउट द जॉब। आप उस जॉब को सही तरह से समझते हैं कि नहीं समझते हैं, आप उस जॉब के लायक है कि नहीं, जैसा मैंने पहले बोला, और वो आपसे क्वेश्चन करते हैं यही जानने के लिए। टिप नंबर 3, एक बात ध्यान रखिए कि इंटरव्यूअर्स आपके रिलेटिव्स नहीं है, आपके घर वाले नहीं है जो आपको देख के आपको कंसिडर करेंगे। आप जो भी बोलेंगे ना, आप जो भी बोलेंगे वो आपकी उनके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करेगा, और वो जो इमेज क्रिएशन है ना, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब ये है, आप कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो तो है ही, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो तो है ही। उसके अलावा हाउ सेंसिबली यू आर टॉकिंग, आप कितने सेंसिबली बात कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने प्रॉपरली आप वो क्वालिटीज बता पा रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। तो चलिए आइए अब समझते हैं कि हमें इंटरव्यू में क्या क्वालिटीज चाहिए और इंटरव्यू का आंसर हमें कैसे देना चाहिए। सो हियर वी गो। तो आइए समझते हैं कि इंटरव्यूअर्स आपके अंदर सबसे पहले कौन सी क्वालिटी देखना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले उनको चाहिए है क्लैरिटी, आपके दिमाग की क्लैरिटी। आप कितने क्लियर हैं अपने करियर को लेके, जिस करियर में आप एंटर कर रहे हैं या जिस करियर में आप ऑलरेडी हैं, वो क्या करियर क्या आपके इंटरेस्ट का है, क्या आप उस करियर को पसंद करेंगे फ्यूचर में, आपकी पर्सनालिटी क्या उस करियर को सूट करती है, क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब को एक्चुअली आपको उसके लायक बनाती हैं, है ना? देखिए, और एक कुछ जनरल क्वालिटीज हैं जो हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है ना? जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका जो एम्प्लॉय हो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो,
मतलब उसको धक्का ना मारना पड़े, भाई काम कर काम कर, वो खुद ही काम को समझता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उस काम को सही तरीके से करता है। आपको अपने आंसर्स में ये चीज बतानी है। हर एम्प्लॉयर चाहता है कि वो उसका जो एम्प्लॉय है वो ट्रस्ट वर्दी हो, वो डिपेंडेबल हो, मतलब वो ऐसा एम्प्लॉय हो कि जिस पे एम्प्लॉयर डिपेंड हो जाए, उस पर भरोसा करें कि वो ये काम अच्छे से करेगा। आपको ये कमिटमेंट उनको दिखानी है। देखिए एक बात समझिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि हर बच्चा हर इंडस्ट्री के लिए तैयार हो। हर इंडस्ट्री को अपने एम्प्लॉय को तैयार करना ही पड़ता है। वो उस ट्रेनिंग को लेने लायक है कि नहीं, उसके अंदर लर्निंग एबिलिटी है कि नहीं, वो सीख कर उस पर्टिकुलर जॉब को कर पाएगा कि नहीं। लर्निंग एबिलिटी वो आपके अंदर चेक करना चाहता है, वो आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, आप अडेप्टेबल है कि नहीं, आप फ्लेक्सिबल है कि नहीं, आप उस जॉब को, उसके टाइमिंग को, उसके तौर तरीके को समझने के लिए रिजिड तो नहीं है, ढीठ तो नहीं है, आप फ्लेक्सिबल है कि नहीं कि आप उसको अपना लेते हैं। वो ये चेक करना चाहता है, वो ये चेक करना चाहते हैं आप रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं। अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स गाइस, आप कितनी भी एफर्ट लगा लो, कितना भी काम कर लो, लेकिन रिजल्ट ही मैटर करता है। कुछ बहुत आपने काम किया लेकिन रात रिजल्ट कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज यूजलेस, एवरीथिंग इज फ्यूटाइल। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं, रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि नहीं। तो आपको ये क्वालिटीज अपने आंसर्स में बता देनी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, आपको अपने आप को कैसे इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर माय नेम इज संदीप दुबे, आई एम 23 years old, आई एम फ्रॉम दिल्ली, माय फादर्स नेम इज मिस्टर BL दुबे, माय मदर्स नेम इज मिसेस कल्पना दुबे, एंड माय ब्रदर्स इज, माय सिस्टर इज इन दिल्ली, शी इज स्टडीइंग MBA। अगर ऐसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, आप कभी कोई इंटरव्यू नहीं निकाल सकते। हर चीज के लिए, किसी भी जॉब के लिए सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस। आपकी आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कुराहट, बॉडी लैंग्वेज में ओपननेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो इंटरव्यूअर देखते ही आपको पसंद कर ले। और जो मैंने अभी बीच में बोला ना, जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया दोस्तों, उसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो जॉब के लिए जरूरी है। भाई मैं शादी के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मेरी शादी नहीं होने वाली, मैं अपना बायोडाटा नहीं सुना रहा हूँ, मैं गया हूँ जॉब के लिए, मुझे बोलना वो है जो जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं कैसे बोलना है। समझिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको पहले कवर करना है। सबसे पहले प्रॉपर्ली ग्रीट कीजिए। ग्रीट करने के बाद सही तरीके से अपना नाम बताइए। नाम बताने के बाद आप अपने होम टाउन के बारे में बताइए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, आप बात कीजिए अपने करियर ऑब्जेक्टिव की, आप बात कीजिए अपनी एजुकेशन की, अपना टेक्निकल एक्सपोजर, अपनी स्ट्रेंथ, हॉबीज, लास्ट में बात करनी है फैमिली की। तो चलिए समझते हैं एक एक करके आपको किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले शुरुआत करना है ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली करना है। और आपको क्या करना है, देखिए जब आप जाके शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, आप बोलेंगे गुड इवनिंग एवरीवन, first of all I would like to pay my sincere thanks to the interview panel for giving me this opportunity to perform in front of you. Thank you. ज़रूरी नहीं कि आप इतना बड़ा ग्रीट करें, आप सिंपली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आप अपना बताएंगे, नाम बताएंगे, नाम बताने के साथ साथ अपना होम टाउन बताएंगे। देखिए वो कुछ तरह इस तरह प्रेजेंट करना है अपने आप को। आप बोल सकते हैं सर आई एम संदीप दुबे, I am from Bhopal. See, I am from Bhopal, so I will talk about Bhopal. तो आप वहाँ पे ऐसे बोलेंगे सर I am from the city of lakes, Bhopal. अगर आप दिल्ली से हैं तो आप बोल सकते हैं सर I am from the national capital, Delhi. कुछ भी जो भी होम टाउन है उसके बारे में एक छोटा सा आपको लाइन ऐड करना है जो बताता है अपने पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, उसकी जो स्पेशलिटी है वो उसके साथ ऐड कर देना है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस के बारे में बात करना है। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं आपको बोल के बताता हूँ, आप बोलेंगे सर आई हैव बीन वर्किंग इन XYZ कंपनी फॉर अबाउट 6 years नाउ, आई एम सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। सर आई डील विद कस्टमर्स, आई डील विद माई सबॉर्डिनेट्स, आई डायरेक्टली कोऑर्डिनेट विद माई बॉस। Something like that. You have to tell your KRA, की रिक्रूटमेंट एरिया, जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है और आपकी क्या क्या वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसमें ऐड करना है, राइट। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। और एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे वो क्या ही पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे आपके एजुकेशन के बारे में, वो आपसे पूछेंगे आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपके एम्बिशन के बारे में, वो पूछेंगे आपका टेक्निकल एक्सपोजर जो भी आपने कॉलेज में गेन किया है उस बारे में, ठीक है, वही बता देते हैं। फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए आप फ्रेशर हैं तो आप बताएंगे करियर ऑब्जेक्टिव। सर मान लीजिए आप IT प्रोफेशनल है, आप
IT इंजीनियर मतलब प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे? आप ये बोल सकते सर, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स सिंस माय चाइल्डहुड सर, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू इंजीनियरिंग एंड आई ऑप्टेड फॉर CS, computer science, and now I am a graduate, I am an engineer with computer science. Sir, I also have technical exposure of C++, Java, Oracle, I mean whatever language जो आपने सीखे हैं वो सारा उसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद आप अपने अचीवमेंट और आप अपनी स्ट्रेंथ्स, उसके बाद हॉबी और फैमिली की बात करेंगे। अचीवमेंट में मान लीजिए आपने कुछ भी चीज़ अचीव की हो, आप किसी पर्टिकुलर आपने टेक्निकल फेस्टिवल में आपने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पर आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हैं जो उस कंपनी को एक्चुअली हेल्प करने वाले हैं। मान लीजिए आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ सीखी है जो आपको जॉब में हेल्प करने वाली, उस बारे में बताइए। आप बोल सकते हैं सर, आई हैव अटेंडेड सो एंड सो सेमिनार, आई हैव अटेंडेड वन सेमिनार ऑफ IBM कंपनी दैट एक्चुअली हेल्प मी टू लर्न ब्ला ब्ला ब्ला। आप उसमें वो चीज़ें जो सीखी हैं वो वहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है वो वहाँ पर ऐड कीजिए। अगर आपकी स्ट्रेंथ, आपको लगता है आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कंपनी के लिए यूजफुल है, तो आप उस बारे में बात कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं सर, आई हैव वेरी स्पेशल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, सर आई हैव वेरी स्पेशल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कंप्यूटर लैंग्वेज, आई लव लर्निंग लैंग्वेज, आई लव लर्निंग कोडिंग, आई लव टेस्टिंग, मैंने इसके बारे में पहले कुछ एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आप उस बारे में बात कीजिए। हॉबी आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, हॉबी के बारे में आपको बोलना है कि मुझे क्या करना पसंद है। हॉबी का मीनिंग समझ लीजिए, हॉबी मतलब वो चीज़ जो आप फ्री टाइम में करते हैं। हॉबी का मतलब वो नहीं होता जो सब कुछ आपको अच्छा लगता है, हॉबी और इंटरेस्ट में डिफरेंस है। हॉबी वो एक्टिविटी होती है जो आप फ्री टाइम में करते हैं, तो जो वाकई में फ्री टाइम में करते हैं वो बोलना है। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हॉबी जॉब से रिलेटेड हो, हॉबी कोई सी भी हॉबी हो सकती है ना। आपको ये ज़रूर बताना है कि आप हॉबी करते क्या हैं, क्या आपकी हॉबी है और वो आपको थोड़ा बहुत किस तरह हेल्प कर देती है आपको, है ना। तो देखो, आप इस बारे में बोल सकते हैं, छोटा सा सेंटेंस में बोलिए। मान लीजिए आपकी 2 हॉबीज़ हैं, तो आप ऐसा बोलते हैं सर, सो फार एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न्ड, है ना। कैसे बोलेंगे? सो फार एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न्ड, आई लव रीडिंग बिसाइड्स लिसनिंग टू म्यूजिक। Reading helps me to enhance my knowledge, and listening to music actually helps me to soothe my mind, to relax my mind. इस तरह से आप अपनी हॉबी बता दीजिए। लास्ट आता है फैमिली। फैमिली के बारे में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना बोल दीजिए, बिसाइड्स माई पेरेंट्स आई हैव 2 siblings। मम्मी पापा के अलावा 2 भाई बहन हैं, बस इतना काफ़ी है। आप चाहें तो पापा जी का नाम ले सकते हैं, राइट। आप मम्मी जी का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बोल सकते हैं, सर, टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, बिसाइड्स माई पेरेंट्स आई हैव 2 siblings। माई फादर इज़ मिस्टर BL दुबे, ही इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर। बस इतना ही काफ़ी है। भाई बहन या ब्रदर सिस्टर्स के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टिप देखिए, तैयार रहिए क्वेश्चन सुनने के लिए, तैयार रहिए। वो आपको बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा जैसा आप तैयार करके गए वैसा ही आपसे पूछा जाए, है ना, पूरा सुना जाए। बीच में कहीं भी रोक के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाय द वे, जब आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ जैसा मैंने बताया है वैसा आपको पूरा तैयार करना है, और लास्ट में एक लाइन और ऐड कर देनी है, सर, दैट्स अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी इन शॉर्ट, एनीथिंग एल्स I may add, sir? Repeat, sir, that's all about me in short. Anything else? May I add, sir? बस इतना बोल के आपको अपना tell me about yourself खत्म कर देना है। I hope guys ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। आपको करना क्या है दोस्तों, वाकई में वीडियो पसंद आया ना, वाकई में आपके लिए यूजफुल है ना, आपको अपना एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन तैयार करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है। आप जब कमेंट करेंगे ना, इसके 2 फायदे हैं, मैं उसको चेक करके आपको आंसर दे पाऊंगा। उसके साथ साथ जो दूसरे बच्चे हैं वाकई में जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन, अच्छा वाला इंट्रोडक्शन, वो देखकर अपना भी वैसा बना सकते हैं, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर अपना एक इंट्रोडक्शन टाइप करके भेजना है। एंड यस, आई हैड टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मैं आपको करियर एडवाइस देने वाला हूँ। ये करियर एडवाइस फ्रेशर्स के लिए, ये करियर एडवाइस उन लोगों के लिए है जो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन अपनी जॉब में एंजॉय नहीं करते। देखिए दोस्तों, करियर डिसाइड करने के लिए कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं, उनको समझ लीजिए। आप करियर चूज करने के पहले देखिए मेरी पर्सनैलिटी उस पर्टिकुलर करियर को सूट करती है कि नहीं। मतलब मेरे अंदर मैथमेटिकल स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स, या मेरे अंदर रीजनिंग एबिलिटी है कि नहीं,
मेरे अंदर साइंटिफिक एबिलिटी है कि नहीं, मेरी इंटेलिजेंस किस तरह की है, मैथमेटिकल है, रीजनिंग है, लिंग्विस्टिक है, किस तरह की मेरी इंटेलिजेंस है। दूसरी जो इंटेलिजेंस होती है वो होती है स्पोर्ट्स या आर्टिस्टिक। मैं स्पोर्ट्स में मेरा इंक्लिनेशन है, मेरा झुकाव है, या मेरा म्यूजिक की तरफ या उस तरह की और भी जो करियर है उसमें झुकाव है, या मैं थोड़ा सा मेरा काइंड हार्टेड हूँ, मैं बेनेवलेंट हूँ, मुझे लोगों को सर्व करना अच्छा लगता है। मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जा सकता हूँ, मुझे खाना परोसना अच्छा लगता है, मुझे लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, मैं हॉस्पिटल में नर्स या डॉक्टर बन सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट पता है ना, तो आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कॉमर्स है, अकाउंट्स है, तो अब उसकी एक लिस्ट निकालिए कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से करियर होते हैं। आप सीए बन सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आगे जाके मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड कीजिए। आप ये देखिए मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी नोट किया है ज़्यादातर जो फास्टेस्ट रनर हैं दुनिया के, वो अफ्रीका से ही क्यों आते हैं? उनका बॉडी बिल्ट वैसा होता है, वो बने, उनकी बॉडी नेचुरली ही वैसी तैयार होती है दौड़ लगाने के लिए, फिजिकली फिट होता है, इसलिए उनको वहां पर सपोर्ट मिल जाता है। आपके पेरेंट्स के जीन्स आपको मिलते ही हैं। एक बच्चे के अंदर 6 लोगों के गुण आते हैं, एक बच्चे के अंदर उसके मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा के गुण आते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो मम्मी पापा आपके करते आ रहे हैं, जो आपके दादा दादी करते आ रहे हैं, वो गुण आपके अंदर होंगे। उसको टैप करने की जरूरत है, उसके ऊपर ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, वो काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। गाइस, ये थोड़ी टिप्स हैं, और उसके अलावा कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, देन ट्राई योर हैंड्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज। मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और अभी तक नहीं पता कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, तो एक काम कीजिए, कुछ 10 करियर्स की लिस्ट बनाइए, अपने इंटरेस्ट की लिस्ट बनाइए, जो आप चीजें आपको पसंद है, अपना इंटरेस्ट, अपनी क्वालिटीज, उन 10 करियर से देखिए कौन सा करियर है जो मुझे सूट कर सकता है, जिसमें मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ। 3 चूज कीजिए, उसमें से कोई 3 सिलेक्ट कीजिए और उन तीनों को 1-1 साल, 6-6 महीने, 3-3 महीने करके देखिए। अगर आपको लगता है कि ये काम मुझे जम रहा है भाई, बस उस काम को लग के आगे कर दीजिए। और लेट मी टेल यू, दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा या अच्छा या बुरा नहीं होता। आप किसी काम को मन से करते हैं ना, सफलता जरूर पाते हैं। बस कंसिस्टेंसी मैटर्स, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी राह पकड़ लिया, चला चल, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। उसमें जितना नॉलेज डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर जितनी बारीकी में जा सकते हैं, जितनी डिलीजेंस के साथ उसको समझ सकते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। सी, आप मार्केट में वही रहता है जो अपडेटेड होता है, जो अपडेटेड नहीं है आउटडेटेड हो जाता है, राइट। तो आपको अपने आप को अपडेट करते रहना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने काम पे फोकस रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब आप लोगों को सर्विस देते हैं या कहीं जॉब करते हैं ना, आप जरूर सफल होते हैं। सो आई होप गाइस दिस वीडियो एक्चुअली हेल्प्ड यू। कंटिन्यू टू लर्न, कीप लर्निंग एंड स्टे विद मी। अगर आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।